सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से आज हमें एक और दिन बेहतर तरीके से जीने का अवसर मिला है। आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम आज एक बेहतर दिन को जी सकें। अनेकों लोग ऐसे हैं, लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कल रात को सोए थे लेकिन आज सवेरे उठ नहीं पाए। हमें तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम एक नया दिन देख रहे हैं और जो कुछ भी हमें अपने जिंदगी में करना है उसको हम सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। ये अवसर पुनः हमें मिला है। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी में हमें बेहतर रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्नता रहना है तो हमें अबेंडेंस में रहने की आवश्यकता है। और जब हम अबेंडेंस में रहते हैं तो अबेंडेंस कैसे मिलेगा? हमें उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दी है। हमें देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए मुख दिया है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और सांस लेने के लिए नासिका दी है, जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर में प्राण वायु प्रवेश कराते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर चलायमान है। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं जिससे हम मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चलने के लिए हमें 2 पैर भी दिए हैं, लेकिन हम इन पैरों का कितना सदुपयोग करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इन पैरों के लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। पैर तो मिले हैं लेकिन हमें एक धड़कता हुआ दिल भी मिला है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारी मृत्यु तक सदैव धड़कता रहता है। तो हम उस हृदय के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उसे भी हम धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने हमें श्वसन तंत्र दे रखा है, सांस लेने का और छोड़ने का। हमें भोजन करने के लिए मुख दिया हुआ है जो पेट के माध्यम से पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन किस भाव में करना चाहिए? जिस किसान ने इस भोजन को उत्पन्न किया है उसके प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए जिसके कार्य को करने से हमें धन प्राप्त हुआ है। उस व्यापारी का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें धन प्राप्त हुआ है और हम उस अन्न को खरीदने में कामयाब हुए। और हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी माता, हमारी बेटी जो भी हमारे लिए भोजन बनाती है उनके प्रति भी हमें धन्यवाद के भाव में रहने की आवश्यकता है। जब हम उनके प्रति धन्यवाद के भाव में रहते हैं और भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, केवल और केवल भोजन की तरफ हमारा ध्यान रहता है और प्रत्येक अन्न के दाने का हम स्वाद लेते हैं, उससे आने वाली खुशबू को महसूस करते हैं और उसके टेक्सचर को भी हम फील करते हैं और हम पूरे मनोभाव से उस भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, शांति के साथ, आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ, सबका धन्यवाद करते हुए करते हैं। और जब हमारा भोजन समाप्त हो जाता है तो हमारी थाली में एक भी कण बाकी नहीं रहता है, हम 0 वेस्ट करते हैं। यानी हम भोजन का किसी भी तरह से उसे व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और ईमानदारी के साथ में हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जो भी काम हम करने जाते हैं तब जिससे भी हम मिलते हैं उसका हृदय से अभिवादन करते हैं। हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, मस्ती होती है, पूरी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित रहती है और हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसका अभिवादन करने के बाद उसकी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब उसकी बात को हम बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो फिर उसकी समस्या का समाधान देने में हम सक्षम रहते हैं और हम तब हमारे विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास उपलब्ध समस्या के समाधान के लिए जो सॉल्यूशंस हैं हम उस व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं और हमारा व्यापार हो जाता है। हम जो भी व्यापार होता है उसके लिए भी उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं
हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। इस तरह से जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन दिन भर जब हम सफलताओं के रोज एक नई इबारत लिखते हैं, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर हम क्वालिटी टाइम बिताते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता के भाव में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, और दिन भर के जितने भी हमने पुरुषार्थ किए उसकी सफलता का जश्न अपने परिवार के साथ मनाते हैं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तरे को हम व्यवस्थित करते हैं और वहां पर ध्यानपूर्वक बैठकर हमने जो कुछ भी कार्य दिन में किए हैं उसमें क्या कमी रह गई उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसे अगले दिन सुधारते हुए बेहतर तरीके से करने की कार्य योजना बनाते हैं। अगले दिन को कौन कौन से कार्य करना है उन सब की सूची बनाते हैं और अपने आप को परमात्मा के हवाले करके रात को चैन की नींद सो जाते हैं और अगले दिन प्रातःकाल उठकर जीवन को बेहतर तरीके से जीने की शुरुआत करते हैं। हम प्रकृति से संवाद करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, आकाश में लालिमा लिए हुए सूर्य की प्रथम किरणों को ऊर्जा के रूप में हम ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए जब हम देखते हैं आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, चहचहा रहे, उनकी आवाज हमारे कानों में संगीत लहरी की तरह सुनाई देती है। आपने भी सुनी होगी, मैं तो रोज सुनता हूं। आप अपने घर के आसपास जो बगीचा है, क्या आप प्रकृति से संवाद करने के लिए जाते हैं? उन पेड़ पौधों से आप बातचीत करते हैं? क्या आप जो शीतलता हवाएं बहती है उन्हें आप महसूस करते हैं? वो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपको शक्ति प्रदान करते हैं। और जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं और उसमें छुपे हुए आनंद को अनुभूत करते हैं, आप प्रकृति में कितने असंख्य रंग हैं, कितने तरह के फल हैं, कितने तरह के फूल हैं, उन फूलों से आने वाली खुशबू हमें महका देती है। और आप तो समझ ही सकते हैं, वहां तितलियां उन फूलों के आसपास मंडराती रहती है। पेड़ निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर सबको प्राणवायु देता है, अपनी छांव देता है, और लगने वाले फल तो हम खाते ही हैं। तो हम इसी तरह से सभी का धन्यवाद करते हुए जीवन को बेहतर तरीके से जीने की यात्रा शुरू करें, क्योंकि ये वक्त कब गुजर जाएगा, ये लम्हे कब गुजर जाएंगे, ये सांस कब रुक जाएगी, हमें भी नहीं पता है। लेकिन जितने दिन भी इस धरती पर हैं, उस परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने व्यापारिक मित्रों का, प्रकृति का, और जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया है, ऐसे समस्त साइंटिस्टों का हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये धन्यवाद के भाव में रहते हुए जिंदगी को आप जिंदगी को आप जी कर देखिए। जिंदगी एक नया अनुभव देने वाली है, सफलता की नई इबारत लिखने वाली है। तो आइए धन्यवाद की देने की शुरुआत करें और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की शुरुआत करें। परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, प्रकृति के आप करीब जाएं और अपने परिवार को इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना सम्मान दें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी, बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। इतना ही आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।